मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप बेटे रूह कुदूस के नाम से आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके घर के लिए, फैमिली के लिए, बीवी बच्चों के लिए, कारोबार के लिए बरकत चाहती। इससे पहले कि मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से थोड़ा सा पढ़ूँ, हम रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुदा के इस हुक्म को हम सारे मिलकर पूरा करें कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो और इनको बाप बेटा रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। अगर आप वाकई ही मसीह हैं तो आप ये जानते हैं कि खुदा का कलाम है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको पूरी दुनिया में जाना है और हमें लेकर जाना है। हमें क्या, बल्कि खुदा इसको लेके जाए, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारी रूहें बच जाए। अगर आप शेयर करते हैं फिर भी आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं। हालेलुया। आइए अज़ीज़ो, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 24 चैप्टर उसकी 36 आयत में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता। अज़ीज़ो, हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब पहले से हमें बता दिया गया है खुदावंद के ज़िंदा कलाम में कि ऐसा होगा, लेकिन घबरा नहीं जाना, खबरदार घबराना नहीं। बार बार खुदा यीशु मसीह हमें जो है वो बता रहे हैं कि घबरा ना जाना, खबरदार घबरा ना जाना। तो हमने घबराना नहीं। जैसा जैसा ये आगे वक़्त आएगा हमने खुदा के ज़िंदा कलाम के ऊपर फोकस करना है कि वाकई ही हम ज़िंदा खुदा के को मानते हैं और उसकी बातें पूरी हो रही हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। लिखा है 36 आयत में, लिखा है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी को की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। अगर आप थोड़ा सा कलाम को जानते हैं, खासकर मसीह लोग, मुसलमानों को भी पता है नूह के दौर में, लेकिन उनको शायद मुझे पता नहीं है ज़्यादा, ये स्टोरी वो नहीं पता सही से। तो कलाम में लिखा है जैसे नूह के दौर में, तो हर दौर में खुदा अपने लोगों को भेजता है। जैसे आज के दौर में हम तो कोई नबी पैगंबर नहीं है, लेकिन खुदा के लोग हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। खुदा ने हमें चुना है, मुकर्रर किया है कि जाओ पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करो। तो लिखा है जैसे नूह के दौर में, तो आज के दौर में भी ऐसा है। लोग हंसी तमाशा ठट्ठा मजाक और ये वो पता नहीं टिकटॉक, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें बना रहे हैं। तो नूह के दौर में भी ऐसा था कि बदी बहुत बढ़ गई थी। अभी भी देखा जाए तो बदी जो है रूज पर है। तो फिर भी कहीं ना कहीं खुदा के लोग भी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन शैतान जो इससे बढ़कर काम कर रहा है। और नूह के दौर में क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था कि उस वक़्त बहुत बदी बढ़ गई थी। खुदा जो नूह को खुदा ने चुना, तो नूह ने खुदा की आवाज़ सुनी। हमें खुदा की आवाज़ सुनी है, ना कि इब्लीस की। तो जब हम खुदा की आवाज़ सुनते हैं तो हम खुदा ही की बातें करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। तो उस वक़्त क्या हुआ कि नूह साहब ने उन्हों दी खुदा की गल सुन ली थी। वो जैसे जैसे खुदा उनसे बात कर रहा था वो करते जा रहे थे, बल्कि लोगों को भी बताते होंगे। लोग आंदे लै ए बाबा जी दा दिमाग खराब हो गया, ना कोई बारिश है, ना कोई हवा, ना कुछ नहीं, इतनी वड्डी कश्ती बनाई जान दे ने। आज के दौर में हम भी यही कह रहे हैं कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो लिखा है कि जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह नूह से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक नूह कश्ती में दाखिल हुआ। कहने का मतलब वो भी लोग की शादी ब्याह हंसी मजाक ठट्ठे कर रहे थे। वो कहते खैर है, जो होएगा हिसाब वेख लांगे। तो नूह जो है वो कश्ती में चले गए और उनके जो 8 लोग थे वो चले गए, जैसे जैसे खुदा ने उनको बताया था। जानवर 2-2 जोड़े और सारे, तो वो बच गए। जो खुदा की आवाज़ सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा तो वो तो फिर दूसरी तरफ जाएगा ना, जिधर जिधर वो सुन रहा है उधर ही जाएगा। तो ऐसा ही आज के दौर में भी ऐसा है। मैं अभी दूसरे एक जगह पे मैसेज दे रही थी, तो उस वक़्त भी लोग कहना कोई टेंशन वाली गल नहीं। आज के दौर में लोग नहीं, अपनी ज़िंदगी का दा कोई नहीं किसी को ख्याल। तो
हमें जो है हर वक़्त तो तैयार रहना है कि ना जाने हमारा खुदा कब आए, लेकिन हमें तैयार रहना है। अगर आज वो आता है उसकी मर्ज़ी मालिक है, कल आता है, जब मर्ज़ी आ जाए वो हमें तैयार रहना है। दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। ख़ैर लिखा है कि और जब तक तूफ़ान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। ये एक मिसाल दी गई है, तमसील में बताया गया है कि उस वक़्त भी ऐसे ही था कि लोग कहते चलो ठीक है कोई गल नहीं, हाले केड़ा खुदा ने होना है। तो आज के दौर में भी बहुत सारी जगह पे हमारी बात होती है, ग्रुपों में भी और वैसे डायरेक्ट कहते लै 2000 साल हो गए ने तुहाडा खुदा आया नहीं, और वो केड़ा खुदा है, तुहाडा खुदा मर गया है। ओ भाई वही तो उसकी कुदरत है, वो मर भी सकता है, जी भी सकता है। जो आसमान और ज़मीन, चाँद, सितारे, सूरज सब कुछ बना सकता है, तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ख़ैर इब्लीस जो है वो लोगों के अंदर काम करता है, हमें उसकी नहीं सुननी, हमें सिर्फ़ खुदा के कलाम के ऊपर फ़ोकस करना है कि जो लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा आसमान और ज़मीन टल जाएंगे पर मेरे मुँह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। हमें रेडी रहना है, जो खुदा के लोग हैं और जो नहीं भी हैं उनको भी साथ में लाना है ताकि वो भी रूहें बच जाएँ। और ये अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अगर आपको खुदा ने चुना है, जो आपको खुदा ने तोड़ा दिया उसको छुपा कर ना रखे, से कारोबार करे। कारोबार पैसों की गल नहीं हो रही, कारोबार यानी लोगों को बताएं, अंजील को फैलाने की काम हमारा है। हमने थोड़ा बहुत जितना भी हमें आज नहीं कि पादरी दी ये पादरी का काम है, नहीं, पादरी का काम ठीक है। हम जो खुदा के बेटे बेटियां, हम अगर खुदा से मांगते हैं, पूछते हैं खुदा किस मकसद के लिए खुदा मुझे तूने इस दुनिया में भेजा है और मैं क्यों मसीह हूँ, और बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करेंगे और सच्चे दिल से तौबा करेंगे और खुदा पाक रूह जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप दुनिया कुछ भी कहे जी तुसी केड़े पादरी हो, तुसी सही नहीं दस रहे, नो प्रॉब्लम, वो प्लीज़ काम करता है। हमने जैसे जैसे हमें खुदा हम ज़ाहिर थोड़ा टाइम लगता है, जैसे लिखा हुआ है वो हमने थोड़ा 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 जैसे भी अपनी फैमिली में बताएं, घर में बताएं। अगर आप मीडिया पे बता सकते हैं ठीक है, नहीं तो वो अपने घर में, पड़ोस में, आस में, जैसे भी है किसी को, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आहिस्ता 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 खुदा आपको बड़ा खेत देगा और वो ही बताना है जो लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। और जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया, उनको खबर ना हुई, इसी तरह इब्ने आदम का भी आना होगा। हाँ जी, ऐसा ही है, जो होएगा हिसाब वेख लांगे। लोग अक्सर ये कहते हैं कोई नहीं, हाले कुछ नहीं होना, जो आएगा फिर वेखी जावांगे। लेकिन देखिए अभी अभी जैसे कोविड आया था, कोरोना आया था, उस वक्त कितनी दुनिया मर गई और कितनी दुनिया ने लोगों ने तौबा भी की। वक्ती तौर पर उन्हें क्या खुदाया तौबा 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 फिर जो थोड़ा कोरोना ख़त्म होया, अभी कोरोना गया नहीं है अभी, लेकिन वो चीज़ नहीं है जैसे उस वक्त तो खड़े खड़े लोग जो मर जाते थे। तो उस वक़्त बड़े लोगों ने तौबा भी की और सब कुछ बंद हो गया। अभी फिर शुरू हो गया डिस्कोटेक के और ये खेल तमाशा ये वो। लेकिन ये पहले ही दस्या गया कि जो नूह के दौर च भी लोग शादी ब्याह करते सन, खेल तमाशा कर रहे थे, कोई हो सकता है शराब नोशी ये वो जो भी करते होंगे, तो उन्होंने वो हसते सन सगों। तो आज के दौर में भी ऐसा ही है, जो खुदा के लोग हैं उनके ऊपर लोग हंसते हैं, इब्लीस हंसता है कि एक ही हाजी नमाजी बड़े ने। ओ भाई हमें हाजी नमाजी रहने दो, हम खुदा के लोग हैं। और ख़ास कर मैं अपनी बात करती, जो खुदा ने मुझे काम दिया मैंने ईमानदारी से करना है और खुदा मुझे और तौफीक दे ताकि मैं और इसको ईमानदारी से करूं। आपको भी हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। हम रिक्वेस्ट है आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ ताकि खुदा आपको भी इस्तेमाल करे और कहें कि खुदा मुझे ले और इस्तेमाल कर। हालेलुया। और लिखा है उस वक़्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ऐ ना होए कि तुहानू ही छड़ दिता जाए तो मैनू खुदा लै जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा इंसाफ का खुदा है। आज का दिन है तौबा का, आज का दिन है मसीह को कबूल करने का। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। तो आज का दिन है कि आप खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाएँ ताकि आप और आपका घराना बच जाए। खुदा आपसे प्यार करता है।
दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ये मिसाल दी गई है। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि खुदावंद किस दिन आएगा। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लिखा है कि बस जागते रहो कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद कब आएगा। जी, हम नहीं जानते, वाकई नहीं जानते, कोई नहीं जानता। ये लिखा है कि कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, सिर्फ बाप। तो लेकिन हम ऐ नहीं हुण सुते रहना है, लेकिन हम जानते हैं कि ये अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, मत्ती की इंजील 24 चैप्टर पढ़े तो उसमें लिखा हो गया है कि ये सब अभी तो शुरू ही है। अभी देखा जाए तो पूरी दुनिया में क्या हालचाल मची हुई है, कौम पर कौम चढ़ाई करी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करी है, जगह जगह काल पै रहे ने, बुनचाल आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ सुन रही थी कि यहाँ पे जो है बहुत महंगाई हो गई है और पूरी दुनिया में महंगाई भी हो रही है। और जिनके पास पैसा है वो जड़ा पैसा वो हलाल का पैसा नहीं है, वो बस कुछ चीज़ें होती हैं कि हम क्या, लेकिन सब जानते हैं जो जिनके पास कोठी कारें ये वो पैसा कहाँ से, आज के दौर में तो 2 टाइम की 2-3 टाइम की रोटी पूरी हो जाए वही बड़ी बात है। खुदा का शुक्र करते हैं, खून पसीने की कमाई होनी चाहिए, ना कि इधर उधर से जो है काम करके। तो वो सब खुदा जो है लिखता जा रहा है, खुदा के फरिश्ते लिख रहे हैं। खैर, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो, लेकिन हालेलुया, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पैर आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। ये एक और मिसाल दी गई है। यानी कहना कि ये एक मिसाल है कि जो मालिक है, घर का मालिक है, और जो उन्हें पता होंगे कि चोर ने इस टाइम आना है तो वो जागता रहिंदा, तो वो सो गया और चोर आ गया। कहने का मतलब है, ये वैसे दुनियावी मिसाल, कहने का मतलब है कि हमें हर वक्त खुदा के साथ जाने के लिए तैयार रहना है। उठते बैठते चलते फिरते जो है हर वक्त, वैसे तो हर चीज़ का खुदा ने हमें टाइम दिया है। सोने का एक टाइम है, जागने का टाइम है, खाने का टाइम है, दुआ का टाइम है, लेकिन खुदा हमें बार बार मौके दे रहा है, जागो और दुआ करो। आया नहीं हुण जाग 24 घंटे तो इंसान जाग सकता, रूह में हमने जागना है, रूह में हमने जागना है। रूहानी तौर पर जो है हमने कहीं भी जाना है, खुदा का रूह जो है हमारे दिल से कभी भी जुदा ना हो, हमें रूह में बने रहना है। बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कहने रूह में जागना है। हमारी रूहें मरी हुई हैं, हम रोटियां खा खा के इतने मोटे हो गए हैं, लेकिन रूहां मरी हुई हैं ना। रूह की ग़िज़ा खानी है हमने। खुदा के कलाम को कहा गया ये रूह की ग़िज़ा है, तो रूह की ग़िज़ा जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए मैं भी तैयार रहूं, क्योंकि मेरा मसीहा आने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता। और लेकिन ये सब जो दुनिया में हो रहा है ये सब पहले से लिखा गया है। अब खुदा यीशु वाकई बहुत जल्द आने वाले हैं, हमें रेडी रहना है। इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। हाँ जी, जब ये कोविड आया था, कोरोना आया था जब, तो पूरी दुनिया जो है डर गई थी, हम भी डर गए थे। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 जो है उन्होंने, गवर्नमेंट ने हर चीज़ जो है थोड़ी ओपन की। अभी जो है ना फिर लोग जो है वही खेल तमाशा कर रहे हैं, डिस्कोटेके खुल गए हैं और इधर उधर ये वो सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो गई हैं। कुछ चीज़ें अभी भी है, खैर यूरोप में जो चीज़ें हैं अभी भी जो है वो, यानी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, अभी भी मास्क पहनेंगे। ये उन्होंने 4 आवर कर दिए, हमेशा के लिए कर, अच्छा है बल्कि, क्योंकि मेट्रो तो बंद होती है, उसमें किसी को ज़ुकाम लगा है, किसी को कुछ है, तो बेहतर है। मैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वो उधर जाए, तो क्योंकि एक दूसरे को, ये तो बिल्कुल जो है जल्दी से ज़ुकाम हो जाता है एक दूसरे को।
क्योंकि सर्द इलाके हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें रेडी रहना है, रूह में रेडी रहना है कि हम नहीं उसको इसलिए कि तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। ऐ नहीं है कि चलो हुण कोरोना लंघ गया हुण खैर है, हो सकता है खुदा ना करे कोई अगले साल और कोई बीमारी आ जाए। तो ये तो अभी तो शुरू हुआ है, तो यहाँ पे भी महंगाई बहुत हो रही है, पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कुछ ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी वक्त है और आएगा। तो हमें खुदा से दुआ भी करनी है कि खुदा हमें हर आजमाइश से बचा के रख। और इसी के साथ साथ हमने दुनियावी कामों के साथ साथ हमें खुदा के काम भी करने हैं और अपने आप को भी बचाना है, बच्चों को बचाना है, फैमिली को बचाना है। और बल्कि हमने गैर कौमों को भी बताना है कि तौबा करो, क्योंकि वो नहीं जानते। खुदा यीशु मसीह जब सलीब पर थे तो उस वक़्त भी इब्लीस नुमा इंसान जो हैं वो ठट्ठा मार रहे थे। आज के दौर में भी लोग ठट्ठा मारते हैं और मारते रहेंगे, जो खुदा के इरादे में नहीं है। तो वो उस वक़्त खुदा यीशु मसीह को कह रहे थे, अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे आ जा, हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। तो खुदा यीशु मसीह ने, अगर वो चाहते तो आ भी सकते थे, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। कहने का मतलब कि हमने गैर कौमों को भी बताना है, वो नहीं जानते क्या करते हैं। अगर हम ना बोलेंगे, हम चुप रहेंगे तो ये पत्थर चला उठेंगे। ऐसा ना हो कि फिर खुदा हमें वहाँ डाल दे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हमें तैयार रहना है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बहुत ज़्यादा बरकत। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे से आगे लेके जाएं ताकि बहुत सारी रूहें बच जाए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप भी अंजील की मुनादी करने में आपका पूरा पूरा हिस्सा है। खुद आपको बरकत देगा, ब्लेस करेगा और आपके घरों में खुशहाली आएगी। ये खुदा के कलाम की बातें हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। यहाँ पे कोई मैं अब क्या बोलूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा बाप, बेटा और उसके नाम से आपके लिए, आपके घरों पर यीशु का लहू लगाते हैं। यीशु के लहू में फ़तह है, उसके नाम में फ़तह है। उसके नाम से इब्लीस डरता, कांपता और थरथराता है। आपके लिए बरकत पर बरकत जाती है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की सारी बरकतें आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, कारोबार के लिए। आप जो सुन रहे हैं, बेशक आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सरदार है, क्रिश्चियन है, कोई भी क्यों नहीं है, खुदा आपसे प्यार करता है। आपके दिल के दरवाजे पर वो खड़ा खटखटा रहा है, उसको अंदर आने दे ताकि आप अपनी बरकत को रिसीव कर सकें। यीशु के नाम से आमीन।